नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पश्चिम एशिया में इस समय भले ही फिलहाल युद्ध थमा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कूटनीतिक लड़ाई अब भी पूरी ताकत से जारी है। जी हां, इस बार विवाद किसी मिसाइल या बम को लेकर नहीं है, बल्कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर खड़ा हो गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को पर्दे के पीछे यानी कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दबाव बनाया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में हिस्सा न लें। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका की ओर से भी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब पहले समझते हैं कि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम क्या है। ईरान की सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में कई दिनों तक अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद 9 जुलाई को खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और सवाल अब उठता है कि अमेरिका पर आरोप क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी दूतावास को निर्देश दिए कि वो दूसरे देशों को इस समारोह में शामिल होने से रोकने की कोशिश करें। यहां तक कि कुछ अफ्रीकी देशों को यह संदेश भी दिया गया कि अगर उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजा तो अमेरिकी विकास सहायता पर असर पड़ सकता है। इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस कथित दबाव का असर भी देखने को मिला है। दावा किया गया कि कम से कम 13 देशों ने या तो अपने दौरे को रद्द कर दिया या फिर अपने प्रतिनिधिमंडल का जो स्तर है उसको कम कर दिया। कुछ देशों ने कूटनीतिक कारण बताए, जबकि कुछ निचले स्तर पर प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते थे। इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। खामेनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ईरानी मीडिया का कहना है कि उन्होंने लगातार सुरक्षा खतरा उनको बना हुआ है। अब इसका बड़ा मतलब समझिए, अगर ईरानी मीडिया के दावे सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार का मामला नहीं रहेगा। ये दिखाता है कि युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की खाई अब भी बहुत गहरी है। ऐसे में जब दोनों देशों के बीच बातचीत और तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं, इस तरह के आरोप माहौल को और ज्यादा मुश्किल भरा बना सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर 9 जुलाई पर टिकी हुई है, जब खामेनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी साफ होगा कि पश्चिम एशिया में कूटनीति आगे बढ़ती है या फिर तनाव एक बार फिर से नई दिशा पकड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में इस मुद्दे पर मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।